नमस्कार दोस्तों, स्वागत है साइंस जोन कोचिंग सेंटर में। आज हम पढ़ेंगे समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर। तो आप वीडियो के पूरे अंत तक बने रहिए। समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर। चलिए स्टार्ट करते हैं। समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर। तो समसूत्री विभाजन का पहला अंतर है, यह विभाजन कायिक कोशिका में होता है। तो समसूत्री विभाजन कायिक कोशिका में होता है। तो समसूत्री विभाजन का पहला अंतर समझ में आ गया होगा कि समसूत्री विभाजन कायिक कोशिका में होता है। तब अर्धसूत्री विभाजन का पहला अंतर देखेंगे, यह विभाजन जनन कोशिका में होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिका में होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन का पहला अंतर भी समझ में आ गया होगा कि अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिका में होता है। समसूत्री विभाजन का दूसरा अंतर देखेंगे। इस विभाजन में एक कोशिका दो कोशिका में विभाजित होती है। तो समसूत्री विभाजन में एक कोशिका दो कोशिका में विभाजित होती है। अर्धसूत्री विभाजन का दूसरा अंतर देखेंगे। इस विभाजन में एक कोशिका चार कोशिका में विभाजित होती है। तो अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका चार कोशिका में विभाजित होती है। समसूत्री विभाजन का तीसरा अंतर है, जनक कोशिका तथा संतति कोशिका में गुणसूत्र की संख्या समान है। तो समसूत्री विभाजन में जनक कोशिका और संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। अर्धसूत्री विभाजन का तीसरा अंतर है, संतति कोशिका में गुणसूत्र की संख्या जनक कोशिका से आधी होती है। तो अर्धसूत्री विभाजन में संतति कोशिका में गुणसूत्र की संख्या जनक कोशिका से आधी होती है। समसूत्री विभाजन का चौथा अंतर है, यह प्रक्रिया एक ही चरण में संपन्न होती है। तो समसूत्री विभाजन एक ही चरण में संपन्न होती है। अर्धसूत्री विभाजन का चौथा अंतर है, यह प्रक्रिया दो चरणों में संपन्न होती है। तो अर्धसूत्री विभाजन दो चरणों में संपन्न होती है। समसूत्री विभाजन का पांचवा अंतर है, इस प्रकार का विभाजन दोनों प्रकार लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन में होता है। तो समसूत्री विभाजन लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन दोनों में होता है। अर्धसूत्री विभाजन का पांचवा अंतर है, इस प्रकार का विभाजन केवल लैंगिक जनन में होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन केवल लैंगिक जनन में होता है। मैं आशा करता हूँ कि समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर 1 से 12 तक के सभी विषयों का अध्ययन कराया जाता है। यदि आप अभी तक मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं तो जितना जल्दी हो सके फटाफट कीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए।